चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का स्थित विद्युत का। हमारा आज का नया टॉपिक है बायो सावर्त का नियम। ये यूनिट नंबर जो 2 है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हमेशा आता ही है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या है अपना टॉपिक? बायो सावर्त का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बायो सावर्त का नियम। तो बायो सावर्त क्या कहते हैं तो सुनो। बायो सावर्त ने एक नियम प्रतिपादित किया कि चालक के विभिन्न अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो एक बायो सावर्त नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। कैसा कि मान लो कोई चालक है, चालक मतलब जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो मान लीजिए ये तार है, चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इन्होंने बोला कि एक छोटे से अल्पांश के कारण, अल्पांश माने अल्प माने थोड़ा सा, छोटा सा, और अंश मानी भाग। तो यानी एक छोटा सा भाग, मान लो ये छोटा सा भाग ले लें, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला छोटा सा भाग अल्पांश के कारण कुछ दूरी पर स्थित मान लो अपन के मान ले रहे आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो ही है। इसके लिए उन्होंने क्या बताया था? संबंध बताया था। तो समझ में आया बायो सावर्त का नियम क्या है कि एक जो चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उससे कुछ दूरी पर जो बिंदु होगा, मान लो ये P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, यह बताने के लिए बायो सावर्त ने एक नियम दिया। तो चलो अपन आंसर देखते हैं। माना ए बी एक अनंत धारावाही चालक है। अनंत धारावाही चालक मतलब जिसपे है ना क्या हो रहा, अनंत मानी जो ये तार है बिल्कुल बढ़ता जा रहा। मान लो ये इस साइड है ना, मान लो इसका प्लस सिरा है तो प्लस इंफिनिटी, और ये माइनस सिरा है तो माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना, प्लस अनंत माइनस अनंत, ठीक है ना। तो एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा यहाँ जो हो रही है, करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। और इसके एक अल्पांश, एक छोटा सा अल्पांश है, मान लो ये छोटा सा अल्पांश है जिसकी लंबाई मान लो अपन क्या मान ले रहे, dl मान ले रहे। देखो पूरी लंबाई तो कितनी होगी? l। तो एक छोटा सा अल्पांश माने छोटे से भाग के लिए बात की गई ना, तो अपन मानेंगे उसे छोटा सा अल्पांश dl दूरी, ठीक है ना। तो ये इससे एक छोटे से अल्पांश से r दूरी पर, छोटे से अल्पांश है ना ये, इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? dB होगा। इस पे कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र? dB होगा, ठीक है ना। तो यही अपन के लिए इसके लिए बायो सावर्त का नियम बताना है। तो देखो बायो सावर्त जो बोलता है ना कि इस बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र है ना dB होगा। देखो छोटे से अल्पांश dl के लिए जो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? dB होगा। तो ये जो dB होगा वो dB किसके समानुपाती होगा? ये छोटा सा जो अल्पांश है इसके समानुपाती होगा। इसके पहले किसके समानुपाती होगा? इसमें बहने वाली धारा, जो कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। तो स्मॉल धारा आई के समानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र किसके? अल्पांश के भी समानुपाती होगा। साथ साथ बहुत सारी चीजों के समानुपाती होता है। और किसके समानुपाती होगा? जो ये विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र है और ये जो क्या है अपना जो चालक है, इनके बीच जो कोण बनेगा ना, उसके भी, तो इनके बीच कोण मान लो कितना बन रहा है? साइन थीटा बन रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र और ये चालक तार के बीच में जो माने कोण बन रहा है वो कहलाता है क्या? साइन थीटा। तो उसके भी समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। और किसके समानुपाती होता? अब समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये छोटा सा अल्पांश है, इससे r दूरी पर जो बिंदु P है जिस पे विद्युत क्षेत्र का मान अपन ने dV बताया है, वो किसके, इसके बीच की जो दूरी है ना, ये r दूरी, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये समीकरण नंबर 1 दे रहे, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। समझ गए बात को? किस किस के समानुपाती होगा जो विद्युत क्षेत्र? देखो dV क्या है? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र यानी dV। यही बताया ना, एक अल्पांश के कारण जो r दूरी पर जो P बिंदु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? dV। तो ये जो dV होगा वो इसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होगा। और किसके समानुपाती होगा? ये छोटे से अल्पांश के समानुपाती होगा। और चुंबकीय क्षेत्र और जो ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या है? चालक तार है, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसके समानुपाती होगा। और व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? ये छोटे से अल्पांश और वो बिंदु है जो P, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो 1 वर्ग आने r वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि 1 के बटे में आ गया यानी व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए 4 समीकरण। तो अपन इसको लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अपन यहां लिखेंगे समीकरण
समीकरण, एक मिनट, 1 सेकेंड, सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, चारों समीकरण से करेंगे तो आपको पता है इस साइड डीबी डीबी ही आया था, तो डीबी और ये समानुपाती का निशान, सबसे पहले अपन ने क्या लिया था, धारा के समानुपाती होता, फिर उसके बाद वो छोटे से अल्पांश डीएल के समानुपाती होता, फिर उसके बाद किसका हुआ था, अपन ने उस कोण के बीच का, तो साइन थीटा होगा, इनके तो समानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती में वो बटे था ना, क्या था, 1/r² था, तो एक का ऊपर कोई मतलब नहीं, तो बस नीचे पूरे के बटे में क्या कर दो, r² कर दो, समझ में आया। तो ये डीबी समानुपाती किसका हो गया, आईडीएल साइन थीटा बटे r², ठीक है ना। अब जब ये समानुपाती का जो निशान हटेगा तो क्या बनाएगा, बराबर लगाएगा, और एक नियतांक आएगा, नियतांक क्या आएगा, म्यू नॉट, म्यू ये बनता है म्यू नॉट, और 0 लग जाता है तो इसको पढ़ते हैं अपन म्यू नॉट, और क्या आएगा 4 पाई। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो है ना किसका बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। बाकी ये पोर्शन ज्यों करते हो, आईडीएल साइन थीटा और बटे में कितना है, r² है। क्लियर हो गया, समझ में आया। यही जो होता है बायो सावर्त का नियम समीकरण होता है, ठीक है ना। तो यही अपन को बताना था, देखो कितना सरल था, बस आपको ये समझना है। हमने एक बार और रिवाइज कर दे रहा है आपके लिए। देखो देखो सबसे पहले सिंपल याद रखो, जो बायो सावर्त है उन्होंने ये नियम दिया था, मान लो एक अनंत धारावाही चालक है, इस पे छोटा सा, देखो पूरी तो एल लंबाई की है लेकिन छोटा सा भाग ले रहे अपन डी एल, तो उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो P पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा dv होगा। देखो एक छोटी सी लंबाई, देखो बड़ी लंबाई के लिए तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र B होगा, लेकिन अपन ने छोटी सी लंबाई ली dl, उसके कारण है ना r दूरी पर जो P बिंदु है उस पर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा dv। तो ये जो dv किसके समानुपाती होगा, जो बायो सावर्त के नियम के अनुसार उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती तो I, उस छोटे से अल्पांश के समानुपाती तो dl, और जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, और ये जो अपना क्या है धारावाही चालक, उनके बीच कोण कितना होगा, साइन थीटा, तो उसके समानुपाती होगा। और व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा, छोटे से अल्पांश dl और के dl और p बिंदु के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r²। अब ये चारों समीकरण से अपन करेंगे, चारों समीकरण से, समीकरण 1, 2, 3, 4 से, तो जो dv किसके समानुपाती होगा, देखो I था, dl था, साइन थीटा और बटे में r² था, तो r²। अब ये समानुपाती के चिन्ह हटा तो बराबर आया, और एक नियतांक आता तो वो क्या आया, म्यू नॉट बटे 4 पाई, और आईडीएल साइन थीटा बटे क्या आ गया, r²। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, बायो सावर्त का नियम का क्या कर लिया, अपन ने डेरिवेशन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अपन जो आगे वाले लेक्चर में जो बायो सावर्त के अनुप्रयोग हैं उनको करेंगे, तो ध्यान से आपको लेक्चर वाइज लेक्चर सीक्वेंस से देखना है ताकि आप पूरा सिलेबस कवर कर सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।